डियर स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे एक साइकेट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक सिजोफ्रेनिया। तो आज अपन इसमें पढ़ेंगे सिजोफ्रेनिया की इंट्रोडक्शन के बारे में, सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन के बारे में, सिजोफ्रेनिया की ईटियोलॉजी के बारे में, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और डायग्नोसिस क्या क्या है, और इसका मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन: द सिजोफ्रेनिया वाज coined in 1908 by Swiss psychiatrist Eugen Bleuler. It is derived from the Greek word schizo, split, और phrenic mind. जो अपने पास सिजोफ्रेनिया का जो वर्ड है वो सबसे पहले इसने दिया था यूजेन ब्लूलर ने, और इसका मतलब ये किसे ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड से? सिजो और फ्रेनिक। सिजो का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेनिक का मतलब होता है माइंड। तो सिजोफ्रेनिक क्या हो गया? स्प्लिट ऑफ माइंड। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। Schizophrenia is a psychotic condition characterized by disturbance in thinking, emotions, and behavior in the presence of clear consciousness, which usually lead to social withdrawals. Schizophrenia क्या एक साइकोटिक कंडीशन है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशन एंड बिहेवियर। इसके अंदर क्या क्या जो थिंकिंग है, इमोशन है और बिहेवियर है वो क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस, मतलब जो कोई पर्सन होगा वो क्या होगा? कॉन्शियसनेस है, फिर भी उसकी थिंकिंग, इमोशन और बिहेवियर में क्या हो रहा है? डिस्टर्बेंस हो रहा है। विच यूजली लीड्स टू सोशल विड्रॉल, जिससे क्या होगा कि जो पर्सन है वो क्या होगा? सोशल विड्रॉवल हो जाएगा। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी के बारे में। सिजोफ्रेनिया किन किन कारणों की वजह से होता है। मेनी ऑथराइटीज सजेस्ट दैट मल्टीपल फैक्टर मस्ट कोज, यहाँ पर कोज आएगा। सिजोफ्रेनिया बिकॉज नो सिंगल थ्योरी सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन द डिसऑर्डर, मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं जो सिजोफ्रेनिया की ईटियोलॉजी एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो बिल्कुल एग्जैक्ट कोज बारे में बताए। फर्स्ट अपने पास बायोकेमिकल फैक्टर्स। द एक्सेस ऑफ डोपामिन डिपेंड न्यूरल एक्टिविटी इन ब्रेन में कोज सिजोफ्रेनिया। जो अपने बॉडी का जो डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसकी यदि एक्टिविटीज़ बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? सिजोफ्रेनिया कोज हो सकता है। नेक्स्ट अपने पास प्रीनेटल रिस्क फैक्टर। प्रीनेटल रिस्क फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है? मैटरनल इन्फ्लुएंजा। यदि मैटरनल इन्फ्लुएंजा का मतलब हो गया कि यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके अंदर इन्फ्लुएंजा हो गया, तो उसकी जो होने वाली बेबी है उसके अंदर क्या होगा? सिजोफ्रेनिया हो, उसके चांसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी, कि प्रेगनेंसी के अंदर यदि कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि जो बेबी होगा उसके अंदर सिजोफ्रेनिया हो, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास न्यूरोस्ट्रक्चर। रिसर्च सजेस्ट दैट द प्री frontal cortex and limbic cortex may never fully develop in the brain of person with schizophrenia. ये पाया गया है कि जो सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर देखा गया है कि जो उसका फ्रंटल कोर्टेक्स और जो लिम्बिक कोर्टेक्स है वो कभी भी फुली डेवलप नहीं होता, अनडेवलप होता है। नेक्स्ट अपने पास जेनेटिक फैक्टर। स्टडीज शो द रिलेटिव ऑफ सिजोफ्रेनिया हैव ए मच हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द डिजीज देन द जनरल पॉपुलेशन, कि बहुत सारी रिसर्च ये भी बताती हैं कि जो कोई सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है उसके अंदर रिलेटिव्स होते हैं, उनके अंदर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है किसकी? सिजोफ्रेनिया होने की। जैसे आइडेंटिकल ट्विन अफेक्ट, यदि कोई आइडेंटिकल ट्विन्स हैं और उनके अंदर यदि एक बेबी के अंदर यदि सिजोफ्रेनिया प्रेजेंट है तो दूसरे के अंदर होने के चांसेस 50% इंक्रीज हो जाते हैं। वन पेरेंटल अफेक्ट 15%, की मदर या फिर फादर में यदि एक भी सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है तो उसके होने वाली जो चिल्ड्रंस होंगे उनके अंदर क्या होगा कि सिजोफ्रेनिया हो, उसके रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। नेक्स्ट ब्रदर एंड सिस्टर 10%। नेक्स्ट अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया की। सिजोफ्रेनिया कौन कौन से टाइप हैं? सिजोफ्रेनिया के टाइप्स यहाँ पर हैं: पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक, रेसिडुअल और अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिजोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट अपने पास पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर अपने पास आता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है? मिस परसेप्शन होता है, मतलब
वहाँ पर कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अपन क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे भी दरवाजे पे कोई नहीं है और अपन को लग रहा है कि दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है, तो वहाँ पर एक्चुअली कोई स्टिमुलाई नहीं है, लेकिन अपन को क्या लग रहा है कि कोई तो है। डेल्यूजन, डेल्यूजन क्या होता है कि फॉल्स बिलीफ होता है कि मुझे घर वाले खाने में जहर देकर मार लेंगे, कि वो जो चीज़ें रियल में कभी होंगी नहीं। बिहेवियर बिहेवियर का मतलब है अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है, कि जैसे सोशल प्लेस में जाकर कपड़े उतारना, अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, वो भी क्या है, पॉजिटिव सिम्टम्स है साइड। और डिसऑर्गेनाइज थॉट्स, जो थॉट्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। नेक्स्ट अपने पास नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर आता है एलोजिया। एलोजिया क्या होता है, लैक ऑफ स्पीच, स्पीच आउटपुट। दूसरा अपने पास अफेक्टिव फ्लैटिंग। अफेक्टिव फ्लैटिंग क्या होता है कि एब्सेंट एक्सप्रेशन, कि अपन किसी को सामने कुछ मतलब एक्सप्रेशन के लिए, मतलब जैसे अपन ने किसी को आईज से इशारा किया, सामने वाला कोई इशारा नहीं दे रहा, मतलब क्या है कि उसके अंदर एक्सप्रेशन ही ख़त्म हो गए। नेक्स्ट अपने पास एनहेडोनिया। एनहेडोनिया क्या होता है कि इनएबिलिटी टू फील प्लीजर। इसके अंदर जो पेशेंट्स या पर्सन होगा वो प्लीजर नहीं हो पाएगा। यदि कोई म्यूजिक सुन रहा है तो उसको कुछ एहसास ही नहीं हो रहा, मतलब जो म्यूजिक का प्लीजर है वो ले ही नहीं पा रहा। अगर कोई भी एक्टिविटीज़ है जिनके अंदर प्लीजर है वो उसको फील ही नहीं कर पाएगा। ऑटिज्म, ऑटिज्म क्या होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी वजह से वो लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट अपने पास कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स के अंदर कौन कौन से होंगे, इम्पेयर्ड मेमोरी होगी, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन नहीं बना पाएगा अच्छे से, और इम्पेयर्ड अटेंशन, अटेंशन भी नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट अपने पास डायग्नोसिस। द डायग्नोसिस ऑफ schizophrenia यूजली बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स दैट परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। जो schizophrenia के जो डायग्नोसिस है उसके अंदर क्या है कि कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो या फिर कॉग्निटिव हो, वो प्रेजेंट होना चाहिए। कितने दिन तक, एटलीस्ट 6 मंथ। ऐसा नहीं कि आज मुझे हेलुसिनेशन हुआ तो मैं schizophrenia का पेशेंट हो गया, नहीं, वो कंटिन्यू कम से कम 6 महीने तक क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मैनेजमेंट फॉर schizophrenia पर्टिकुलरली इन्वॉल्व ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन, थेरेपीज एंड सपोर्ट सर्विसेज। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट या फिर मेडिसिन मैनेजमेंट क्या है। इसके अंदर अपन देंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एंटीसाइकोटिक्स मेडिकेशंस आर द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर मेंटेनिंग द सिम्टम्स, मैनेजिंग द सिम्टम्स ऑफ schizophrenia। schizophrenia के जो सिम्टम्स हैं उनको मैनेज करने के लिए सबसे पहले अपन कौन सी ड्रग्स देंगे, एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं इनके बारे में देखते हैं। एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स दो टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। दीज ओल्डर मेडिकेशन, ये मतलब पुरानी जनरेशन की मेडिसिन है, लाइक एलिपेरिडोन और क्लोरपेरेमजीन। दे आर इफेक्टिव ट्रीटिंग पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ schizophrenia बट मे हैव मोर साइड इफेक्ट्स सच एज मूवमेंट डिसऑर्डर। मतलब ये क्या है कि ओनली एक तो पॉजिटिव सिम्टम्स पे काम करेंगी, इनके द्वारा अपन फर्स्ट जनरेशन की जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं उनके द्वारा अपन नेगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट नहीं कर सकते। और दूसरी बात है इनकी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, जैसे मूवमेंट डिसऑर्डर हो गया, वो इसका क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स हो गया। नेक्स्ट अपने पास एटिपिकल। एटिपिकल में क्या है, न्यूअर मेडिकेशन है, जैसे रेस्पेरिडोन। इसके अंदर क्या होगी, आर ऑफन प्रेफर्ड बिकॉज दे आर इफेक्टिव इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ schizophrenia। मतलब ये रेगुलर काम में ली जाती हैं, जो आज आज के टाइम में क्यों ली जाती हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव सिम्टम्स को भी क्या करती हैं, ट्रीट करती हैं, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थेरेपीज़ के बारे में। थेरेपीज़, फर्स्ट थेरेपी अपने पास कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और अदर फॉर्म थेरेपी कैन हेल्प इंडिविजुअल विद schizophrenia लर्न कोपिंग स्किल, मैनेज सिम्टम्स एंड इम्प्रूव सोशल फंक्शनिंग। फिजियोथेरेपी के द्वारा अपन क्या करेंगे, उसको कोपिंग स्किल सिखाएंगे, उसको सिम्टम्स को मैनेज कैसे करते हैं, और इम्प्रूव सोशल फंक्शनिंग। सोशल विड्रॉल होता है तो उसको सोशल फंक्शनिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे लोगों से इंटरेक्ट करे, कैसे सोसाइटी में रहे, कैसे उसके जैसे डिल्यूजन हो गया कि उसको जो बिलीफ है, फास्ट बिलीफ, उनको अपन कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वो अपन बताएंगे। नेक्स्ट अपने पास फैमिली थेरेपी।
Involving family member is therapy can help improve communication, reduce stress, provide support from both the individual with schizophrenia and their loved one. यदि कोई अपनी जो थेरेपीज है उसके अंदर फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व हो रहा है तो उससे क्या होगा कि उसको ट्रस्ट होगा कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। जिससे क्या होगा कि उसके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव इजीली किया जा सकता है, उसके स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है, उसको सपोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एजुकेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट। लर्निंग अबाउट schizophrenia एंड हाउ टू मैनेज सिम्टम्स कैन empower individual to take an active role in their treatment and recovery। कि अपन एजुकेट करेंगे कि वो कब कैसे उसको इंडिविजुअल को उसको रोल और ट्रीटमेंट एंड रिकवरी उसके ट्रीटमेंट के बारे में और उसकी रिकवरी के बारे में और डिजीज़ की कंडीशन के बारे में अपन क्या करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।